हेलो मित्रों, आज हम बहुत अच्छा केस पढ़ने वाले हैं। स्ट्रे डॉग से रिलेटेड ये केस है और जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, खासकर जो डॉग लवर्स हैं, उनके लिए ये केस समझना क्या था स्ट्रे डॉग केस, इस पे पूरी क्या कंट्रोवर्सी थी, जिसको लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट भी दिल्ली में हुआ। तो हम ये हर एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे। आने वाले 2-3-4 मिनट में हम बहुत अच्छे से इस केस को समझेंगे और इसको कैसे हम मेन सेंसर राइटिंग में यूज़ करेंगे, ये भी हम देखेंगे। तो मित्रों बेसिकली ये केस ये था कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही थी, जो हमारे डॉग्स की पॉपुलेशन सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में इंडिस्क्रिमिनेटली ग्रो हो रही थी, तो उसको लेकर के कई इश्यूज़ आ रहे थे। एक जैसे डॉग बाइट का केस आ रहा था कि जैसे कोई छोटा बच्चा है या फिर जो बूढ़े हैं, एल्डरलीज़ हैं, तो ये अक्सर देखने को मिल रहा था न्यूज़ में कि उनके साथ ये डॉग बाइट के केसेज़ और रेबीज़ से होने वाली मौत जो इंक्रीज़ हो रही थी सिटी में, इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी इश्यूज़ चल रहे थे। तो ये एक एक साइड थे वो लोग लोकेलिटी के जो नॉर्मल सिटीज़न थे और दूसरी तरफ वो थे जो डॉग लवर्स थे। तो इन दोनों की बात को समझेंगे, दोनों अपने-अपने ओपिनियन में सही थे और इसमें एक एस्पायरेंट्स क्या निकाल सकता है, हम सारी चीज़ को समझेंगे इस वीडियो में। मित्रों लास्ट तक देखेंगे तो आपको इसका यूज़ मिलेगा और आप बेहतर तरीके से समझ पाएँगे कि कैसे आप किसी टॉपिक से अपने करंट को अच्छा बना सकते हैं और साथ ही साथ उसमें से कैसे आप अपनी आंसर राइटिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। मित्रों ये जो केस था स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट केस, बेसिकली इसको सो मोटो कॉग्निजेंस लिया गया था किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जब लिया 2025 का केस है, वहां पर उन्होंने एग्जामिन किया क्या कि पब्लिक सेफ्टी और एनिमल वेलफेयर दोनों को हमें बैलेंस करना है। एक तरफ है पब्लिक सेफ्टी, दूसरी तरफ है एनिमल वेलफेयर। तो इन दोनों को एक ऐसा रास्ता निकालना है कि किसी को भी हर्ट ना हो। एक पॉलिसी मेकर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो हमेशा बैलेंस करके चले, किसी से नफरत नहीं करना चाहिए। अगर डॉग लवर्स है तो उसको नॉर्मल सिटीजन की कंसर्न समझनी चाहिए और एक नॉर्मल सिटीजन है जिसको नहीं पसंद अगर इन केस उसको डॉग्स, तो उसका भी आप कंसर्न समझो क्यों नहीं पसंद, शायद उसके साथ कुछ घटना हुई है या उसके मन में कुछ डर है। तो दोनों को एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए और एक एस्पायरेंट्स के लिए कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है वो हम अलग देखेंगे, पर एक ये जेन्युइन बात है। आप इस बात को हमेशा याद रखें कि सोसाइटी में बिना एक दूसरे के एडजस्टमेंट की चीजें नहीं होती हैं। अगर कहीं पर आपसे कुछ चीजें नहीं हो रही तो आप उसको कोशिश करो कि उसको आपस में बैठकर सुलझाओ। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलता है। मित्रों यहाँ पर ये डॉग की जो पॉपुलेशन इंडिस्क्रिमिनेट ग्रोथ हो रही थी और जो डॉग बाइट और रेबीज के केसेस आ रहे थे, इससे जितने भी हमारी जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे, वो इस चीज को कंसीडर नहीं कर रहे थे। वो इन चीजों को इग्नोर कर रहे थे और जिसके कारण से एक नॉर्मल पब्लिक में ये चीजें बहुत आक्रोशित हो गई। तो इसके कारण से फिर इस सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। उन्होंने सु मोटो इसको कॉग्निजेंस लिया कि आपस में आप दोनों ना लड़े, हम इसके लिए कुछ बीच का रास्ता देते हैं। क्योंकि इसके लिए हमारे पास लॉ भी बने हुए हैं। एक प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट है। इस एक्ट के क्या प्रोविजंस है? मेनली ये है कि ये एक्ट आप कोट करेंगे जब भी किसी भी एनिमल को, क्योंकि देखिए एनिमल्स और इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का भी उतना ही रोल है हमारी लाइफ में जितना हमारी सांसों का है। हर चीज अपनी वैल्यू रखती है, ठीक है? एक एनवायरनमेंट में अगर इन चीजों को आप हटा देंगे तो इससे आपकी अपनी लाइफ बहुत लोनलीनेस हो जाएगी। वो सिटी अगर सिर्फ बिल्डिंग से बनी रहेगी तो सिटी की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो इसलिए ये एक्ट बनाया गया कि जो एनिमल्स है उनको भी राइट दिया जा सके, उनकी इस तरह से फ्रीक्वेंट किलिंग ना हो, उनको एक प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ समाज में जैसे एक आम आदमी रहता है, उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस के साथ उसको भी अलाउ किया जाए। तो ऊपर-ऊपर आप समझे कि ये क्रुएलिटी से बचाने के लिए कि एनिमल के साथ किसी प्रकार की क्रुएलिटी ना हो, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 आया। अगर आपको इंटरेस्ट आया इस एक्ट पे तो आप पढ़िएगा। एक जो बकरीद को लेकर के चलता रहता है, इस पर भी इसकी बात आई है। जल्लीकट्टू का एक केस था, उस पर भी बात आई है। तो ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। जो मित्र हमारे कुछ दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इसको ज़रूर न्यूज़ में देखते रहेंगे। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 ये स्पेसिफिकली डॉग्स के लिए बना है और यहाँ पर जो कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं, जिसमें स्टेरिलाइजेशन की बात की गई है, वैक्सीनेशन की बात की गई है और डिवॉर्म करने की बात की गई है ताकि जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो जनरली किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। वैक्सीनेटेड रहेंगे, स्टेरिलाइज्ड रहे, देखिए स्टेरिलाइज्ड रहेंगे तो ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगी, एक लिमिट भर की पॉपुलेशन मैनेज की जा सकती है। वैक्सीनेटेड रहेंगे तो जब किसी को बाइट करेंगे तो उनको रेबीज जैसी बीमारियां नहीं होंगी। डिवॉर्म रहेंगे तो उनको खुद भी किसी प्रकार का रोग, नई नई चीजें होती हैं, जूनोटिक डिसीज होती है जो एनिमल से आदमी में फैलती है, तो ऐसी चीजें नहीं होंगी। तो ये एबीसी रूल इसीलिए बेसिकली लाया गया था कि इसको रेगुलरली किया जाना चाहिए, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो 3 इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हैं, वो ये है कि डेजिग्नेटेड फीडिंग जोन की उन्होंने बात कही कि आप जो फीडिंग जोन्स हैं, एक डेजिग्नेटेड बनाइए ताकि सिर्फ वहीं पर आप उनको
फीडिंग कराएँ। हर जगह फीडिंग कराने से क्या होता है, इनकी पॉपुलेशन ग्रो होगी और बाइटिंग के केसेस देखने को हमें मिलेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको एक ही प्लेस पे इसको हर एरिया का एक स्पॉट बना लें और वहीं पर ये काम करें। इससे क्या होगा कि नॉर्मल जो पब्लिक है उसको आने-जाने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। दूसरी है कोई स्ट्रीट फ्री फीडिंग ना कराएँ। अब जैसे मित्रों हम अक्सर देखते हैं कि आप मेट्रो से उतरेंगे तो डॉग को फीडिंग कराने लगेंगे, सड़क पे कराने लगेंगे। ये अच्छी बात है। आपकी जो ह्यूमैनिटी है, जो एक अंदर आपके एक जानवरों को लेकर के प्रेम है, ये बहुत अच्छा है। कंपैशन हर इंडिविजुअल के अंदर होना ही चाहिए, अदरवाइज़ ह्यूमन बीइंग होने का कोई मतलब नहीं है। पर कंपैशन के साथ-साथ आप सेफ्टी का भी ध्यान दें कि पब्लिक सेफ्टी भी हो। ये आपकी मैच्योरिटी है। ये मतलब ऐसा नहीं कि आप नफ़रत करते हैं उनसे, ये मैच्योरिटी कि आप उसको हर जगह ना खिलाएँ। उसके लिए एक डेज़िग्नेटेड प्लेस रखें और स्ट्रीट फीडिंग से बचें और डॉग्स को व सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप स्टेरिलाइज़ करें, वैक्सीनेट करो, डिवॉर्म करने के बाद उनके ओरिजिनल लोकेलिटीज़ में वापस भेज दें। जहाँ से उनको उठा कर के लाए हैं, उनको वापस उस प्लेस पे भेजें ताकि जो लवर्स हैं, उनको भी किसी प्रकार का हर्ट ना हो। तो मित्रों, ये बहुत सिंपल से आप इसको समझेंगे, कैसे स्ट्रे डॉग का केस आता है और किस कारण से आता है, एक पॉपुलेशन बर्स्ट होता है, डॉग बाइट के केसेस बढ़ते हैं और रेबीज़ की रिलेटेड डेथ्स होती हैं, जिसके कारण से जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उनको मतलब क्योंकि जाहिर सी बात है जब इतना कुछ होगा तो पब्लिक उस पर रिएक्ट करेगी और उनके रिएक्शन से एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो इस चीज को इलीगल किलिंग जैसे हो रही थी भाई रिलोकेशन हो रहा था बिना मतलब उनको वापस उनके स्थान पर भेजे हुए रात के उठा ले जा रहे थे तो इस कारण से उनको भी हर्ट हो रहा था। तो देखिए दोनों चीजों को आपने समझ लिया। आपने ये 3 पॉइंट्स याद रख लिए, बहुत बेसिक पॉइंट है, डेजिग्नेटेड फीडिंग जोन और कोई स्ट्रीट फीडिंग नहीं कराएंगे और जो डॉग्स हैं उनको वापस उनके ओरिजिनल प्लेस में भेजेंगे। ऐसा एबीसी रूल 2023 कहता है। किस कैसे भेजेंगे? स्टेरिलाइज करके, वैक्सीनेट करके और डिवॉर्म करके भेजेंगे। इतनी बात आप बेसिक समझ गए। अब हम चलते हैं कि इसका हम यूज कैसे करेंगे अपने केसेस में, अपने क्वेश्चंस में। मित्रों, अगर आपको कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। देखिए यहाँ पर गवर्नेंस में आपको बताया नहीं, ये जीएस पेपर 3 का है जहां पर अर्बन गवर्नेंस की बात की गई है। देखिए अर्बन गवर्नेंस में आपके साथ ये डॉग के केसेस आप मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है गवर्नेंस में। देखिए अगर ऑटोमेटिकली मतलब अर्बन गवर्नेंस अच्छी होती, पब्लिक सिंसियरिटी अच्छी होती तो ये केस इतना तूल पकड़ता ही नहीं। अगर ये पकड़ा और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ही सू मोटो लेकर के इसको कंसीडर करके बात ना बढ़े इसलिए उसने ये काम कर दिया। तो ऐसे में आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया लेकिन आप लिखोगे क्या, कैसे मेंशन करोगे, वो हम देखते हैं कि आप इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो आप कितने अच्छे से मेंशन कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। मित्रों ये सब पीवाईक्यूज हैं, आपको इसीलिए मैं पीवाईक्यू लाता हूं ताकि आपको समझ में आए आप क्वेश्चन आपको कैसे आने वाले हैं और आप इन्हीं छोटी छोटी चीजों से कितने अच्छे से आप अपने आंसर बना सकते हैं। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हैज बिकम अ मेजर गवर्नेंस चैलेंज। देखिए गवर्नेंस चैलेंज और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काऊ का भी जो केस आता है कि हाईवेज में उनके क्योंकि कोई बांधता नहीं है गाय को, हाईवे में ऐसे ही खड़े रहते हैं तो कई बार हमने देखा है कि एक्सीडेंट के केस आते हैं, जानवर की भी मौत और गाड़ी में जो लोग बैठे हैं उनकी भी मौत। तो एनिमल और हम देखते हैं जैसे फॉरेस्ट में भी कई बार देखते हैं एडजेसेंट एरियाज में टाइगर आ गया तो उनकी फसल खराब हो गई, लोगों को उठा ले गया, जानवर उठा ले गया। तो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से एक पॉसिबल क्वेश्चन हमेशा बन सकता है, इसलिए क्योंकि कई मेजर कारणों से ये कहीं ना कहीं न्यूज में बना रहता है। और इसमें और चैलेंज यही है कि गवर्नेंस अगर अच्छी हो तो इन चीजों को टैकल किया जा सकता है। देखिए जब पॉलिसी बनती है, अगर पॉलिसी में हर चीज को कंसीडर करके पॉलिसी बनाई जाए तो ऐसे चैलेंजेस कभी आएंगे ही नहीं। थोड़े बहुत जो चैलेंजेस आते हैं वो मैनेज हो जाते हैं, पर जब पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, अगर हर चीज को आपने कंसीडर नहीं किया, लोगों से बात नहीं की, क्या इश्यूज है ऑन ग्राउंड जाकर के नहीं देखा, तो ये चैलेंजेस पॉसिबल है, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखेंगे मैं आगे बताऊंगा। पहले आप देखो ये एथिक्स में कितना इंपॉर्टेंट यहाँ से आ सकता है। एथिक्स का ही बेसिकली आप इसको एथिक्स में 100% आप हर ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप इसको कोट कर सकते हो, किसी भी स्टेट पीएससी का हो या फिर यूपीएससी का हो, क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप इसको कोट कर सकते हो। देखिए कंपैशन में पब्लिक सेफ्टी का ध्यान देना है, एनिमल वेलफेयर है, ह्यूमन लाइफ का भी ध्यान देना है, राइट्स तो दिया गया पर ड्यूटीज की भी ध्यान देना है आपको, जस्टिस है पर प्रैक्टिकल गवर्नेंस भी ध्यान देना है आपको। कोई चीज ऐसी नहीं करनी कोई फिर उससे मतलब पब्लिक सेफ्टी इश्यूज आ जाए। अब आप देखो कि इसको यूज कैसे करना है। देखो द सुप्रीम कोर्ट इन स्ट्रे डॉग केस 2025 observed that animal welfare cannot come at the cost of human life। ये देखिए इन चीजों को ही आप मेंशन करेंगे तभी आपका आंसर मित्रों अच्छा बनेगा। और याद रखिएगा आपको एसडीएम या डीएम बनना है तो यही आपको सीखना पड़ेगा। सिर्फ प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको क्वालिफाई करना, बट ये क्वालिफाइंग है, ये आपको एसडीएम नहीं बनाएगा, इस बात को याद रखिएगा। मेंस में अच्छे मार्क्स आपको हर हाल में चाहिए, हॉलिस्टिक अप्रोच कीजिए प्रिपरेशन की।
यहाँ पर देखिए मैंने कितने अच्छे वर्ड्स डाले, अगर आप सिंपली इसको अपने नोटबुक में लिख करके याद कर लो, आपका काम हो गया। सुप्रीम कोर्ट इन स्टे डॉग केस 2025 ऑब्जर्व दैट एनिमल वेलफेयर कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड डायरेक्टेड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट साइंटिफिक स्टे डॉग मैनेजमेंट थ्रू स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन रेदर देन इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग। देखो, आप इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग मत करो, उनको स्टरलाइज करो, वैक्सीनेट करो, एक मैनेजमेंट ढूंढो ना। किसी चीज को प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम खत्म क्यों करना, उसको मैनेज करना। तो ये मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच होती है, सबको अधिकार है और हर चीज को लेकर के चलेंगे तो सोसाइटी अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच मित्रों, अदरवाइज आपकी वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर आप कंप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट अच्छा केस लेकर के, नई आंसर राइटिंग के लिए कुछ टॉपिक लेकर के मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।